नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही रोमांचक विषय पे बात करने जा रहे हैं। रामायण में आप सभी रावण की पत्नी मंदोदरी को तो जानते ही होंगे। वो ही मंदोदरी जिन्होंने अपने पति रावण को कई बार अहंकारी कार्य करने से रोका था। और रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वो श्री राम और रावण के बीच युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वो कभी भी इस युद्ध के पक्ष में नहीं थी। और जब माता सीता का हरण की बात मंदोदरी तक पहुंची तो उन्होंने रावण को बोला कि आप माता सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा दीजिए। लेकिन अहंकारी रावण ने अपनी पत्नी की बात को नकार दिया और इसी कारण पूरी लंका का विनाश हो गया। श्री राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें कि भगवान राम द्वारा रावण का वध किया गया। और मंदोदरी सब कुछ जानते हुए भी रावण को बचा नहीं पाई। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या यह सत्य है कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विवाह विभीषण के साथ हो गया था, या वो आजीवन ऐसी ही रहीं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं। आप देख रहे हैं रहस्यमयी दुनिया टीवी यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर सबसे पहले जानते हैं कौन थी मंदोदरी। हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा में एक अप्सरा हुआ करती थी जिसका नाम मधुरा था, जो कि भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। और वो एक बार उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। और उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले ही थे, माता पार्वती वहां मौजूद नहीं थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को वहां अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। उसके कुछ समय बाद देवी पार्वती कैलाश पर आई और उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव भगवान का भस्म लगा हुआ पाया, जिसको देखकर माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्षों तक एक मेंढकी के रूप में अपनी जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का क्रोध देखकर मधुरा डर गई और उनसे माफी मांगने लगी। फिर माता पार्वती शांत हुई और मधुरा से कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और उसके तुरंत बाद ही मधुरा मेंढकी बन गई। उसके बाद मेंढक रूप में मधुरा धरती पर अपने दिन गुजार रही थी। और एक दिन एक भयंकर सांप मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया और मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। और भागते भागते वो ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए, जहाँ पर एक बहुत बड़े बर्तन में खीर बन रहा था। और मधुरा उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। और जब सांप ने मधुरा पे फिर हमला किया तो मधुरा उछलकर बर्तन के दूसरे छोर पर चली गई। सांप भी उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिसलकर उसी खीर में गिर गया और खीर गर्म होने की वजह से वो मर गया। पर फिर मधुरा को ये चिंता होने लगी कि जब ऋषिगण यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उनकी कहीं मृत्यु ना हो जाएगी। और मधुरा कदापि ये नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ पर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि मुनि वहाँ आए, वो उनके सामने खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को खीर में कूदते हुए देख लिया और उन्होंने सोचा कि ये खीर अब खाने लायक नहीं बची है, और उन्होंने खीर को वहीं फैला दिया। उसके बाद ऋषियों ने देखा कि उस खीर में एक मेंढक के अलावा एक सांप भी है। ये देखकर सारे ऋषि समझ गए कि मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी प्राण त्याग दिए। मेंढकी की ये अच्छाई देखकर सब ऋषियों ने अपनी शक्ति से मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे एक सुंदर कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे मधुरा मेंढकी से एक कन्या बन गई। लेकिन समाज के डर से ऋषियों ने कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को गोद ले लिया और उन्होंने ही मधुरा नाम के जगह मंदोदरी रख दिया। अगर बात की जाए मंदोदरी के पिता मायासुर की, तो उन्हें राक्षसों का विश्वकर्मा माना जाता था। उनको ब्रह्मा जी से एक खास वरदान प्राप्त था, जिससे वो कहीं भी और कभी भी सुंदर भवन या नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से मिले वरदान से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे सुंदर नगर का निर्माण किया था, जो कि अब जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? दरअसल रावण एक बार मायासुर से मिलने मंडोर पहुंचा था। तभी रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ गई। वो मंदोदरी को देखते ही उसकी खूबसूरती से प्रभावित हुआ। तभी उसने असुर राज मायासुर से मंदोदरी के साथ विवाह की बात कर ली। माना जाता है कि जब रावण और मंदोदरी की कुंडलियां मिलाई गई तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के डर से
मायासुर ने मना नहीं कर पाए। पर मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, पर वो भी अपने पिता की बातों को टाल नहीं पाई और उसने विवाह के लिए हाँ बोल दिया। माना जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। माना ये भी जाता है कि भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवलेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। ये मंदिर मेरठ के सदर में पड़ता है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे शक्तिशाली और विद्वान आदमी हो, और रावण ही उस समय का सबसे बलवान और बुद्धिमान पुरुष था। कहा जाता है कि रावण मंदोदरी की सुंदरता से इस कदर प्रसन्न हुआ कि उसकी कई सारी रानियां होने के बावजूद भी उसने मंदोदरी को ही अपनी प्रमुख रानी और लंका की महारानी बनाया। कथाओं के मुताबिक मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वो मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज खेल का प्रारंभ किया था। रावण और मंदोदरी के 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम मेघनाथ और अक्षय कुमार था। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया, उसके बाद क्या मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया? जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण से कहा था कि वो माता सीता को वापस श्री राम को सौंप दे, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। प्रचलित कथाओं के अनुसार विभीषण और मंदोदरी को छोड़कर कुछ गिने चुने लोग सहित रावण के पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली तो वो विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंची और रावण को ऐसे पड़ा देख के वो बहुत ही रोने लगी। मंदोदरी को ऐसे रोते हुए देखकर प्रभु राम को भी बहुत दुख हुआ। लंका के अच्छे भविष्य के लिए प्रभु राम ने लंका का राजपाट विभीषण के हाथों में सौंप दिया और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह का प्रस्ताव भी रखा था, पर तब मंदोदरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के मरने के गम में खुद को लंका के एक कमरे में बंद कर लिया। बहुत दिनों के बाद वो कमरे से बाहर आई और उन्होंने विभीषण से विवाह कर लिया, पर कुछ विद्वान इस बात को नकारते हैं। उनका मानना है कि ये सब बस बनाई हुई कहानियां हैं, इनका सच्चाई से कोई भी संबंध नहीं है। विद्वानों की मानी जाए तो मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी। वो रावण के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान पतिव्रता और ज्ञानी नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है। ऐसे में मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक बनावटी कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, और रहस्यमय दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।